सिक्योरिटी के हालात हैं, सिक्योरिटी वो बहुत अच्छी है। इंडियन टीम इस साल आए, हम उनको होस्ट करेंगे और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि फाइनेंशियल आपको पता है कि इंडिया जब जाती है तो बड़ा एक कोई भी जहां भी जाती है उनके लिए बड़ी अच्छी रहती है। और बांग्लादेश चाहता है कि अगर वो इंडिया उनका दौरा करेगी तो बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। साथ उन्होंने कहा कि जब भी इंडिया खेलती है फैंस बड़ी तादाद में आते हैं, वो खैर उन्होंने काफी पूरा पारा करने वाली बातें की हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इंडिया को बांग्लादेश में खिलाएं, और वो उनके लिए फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। कि जी क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया ने अगस्त में जो टूर करना है वो कंक्रीट हो जाए, वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई साहब आए। उसने कहा कि बांग्लादेश इज पीसफुल कंट्री, यू कम वी विल वेलकम यू। ऑफ कोर्स वो करेंगे, ऑफ कोर्स वो करेंगे, ठीक है ना। वो करना ही होगा उनको। वो चाहेंगे बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे हों दो तरह से, एक पैसा आएगा, दूसरा बीसीसीआई की टीम आएगी, इनकी क्रिकेट में इंप्रूव। गलत फैसला था, जिस फैसले को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ये कॉन्फ्लिक्ट देखें आप, हम कहते हैं कि हम बांग्लादेश से ताल्लुकात एक दूसरे से हम कॉपरेट करने वाले हैं, हम हर मामले में एक दूसरे के साथ साथ होंगे, ठीक है। और जो जिस फैसले पाकिस्तान ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, उसी फैसले को तमीम इकबाल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। ये है कमाल हमारे क्रिकेट का। हमें तो शर्म आनी चाहिए यार कि हमारे हो गया हूं यार, मतलब ब्लैटेंटली नहीं एक बंदा कहता कि यार वी आर एडमिटिंग आवर रॉन्गनेस, अब हम चाहते हैं कि जनाब हमारे रवाबित बहाल हो और हम क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और खुद उसमें उस खबर के अंदर है मौजूद, वो कह रहे हैं कि आई एम द फर्स्ट वन जिसने इसके ऊपर बात की थी और खुलेआम की थी। इस तरह की स्टेटमेंट का आना सिग्निफिकेंट तो है। शुएब भाई देखिए, डिप्लोमेटिकली चीजें ऐसे नहीं होती। मिसाल के तौर पे आज अगर आप मेरे से ये पूछें कि श्रीलंका पाकिस्तान की तरफ होगा या बीसीसीआई की तरफ होगा, बाकी सब चीजों को हटा के मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई फेवर करने की एक तरफ मोड़ हुआ तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ जाए। अभी तमीम इकबाल ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने तो बोला कि जो बीसीसीआई के सरबराह मिथुन मिन्हास, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है। क्रिकेट मेरे ख्याल इकट्ठे खेली भी है थोड़ी सी इन्होंने, हम आईपीएल में खेलते रहे हैं, हम ढाका लीग में इकट्ठे खेलते रहे हैं, और उन्होंने तो आईसीसी की तारीफ कर दी कि आईसीसी ने तो अभी लीनियंसी दिखाई है। लीनियंट था आईसीसी, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आईसीसी लीनियंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ही एक आधा भेजा था वहां पे, बाकी तो जूम पे मीटिंग हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ही वांट्स गुड रिलेशन विद जेशा, नॉट आईसीसी। ही वांट्स गुड रिलेशन विद जेशा, एंड हैविंग गुड रिलेशन विद जेशा मींस यू आर इन गुड बुक ऑफ बीसीसीआई, ठीक है। एक बात समझिए, यू आर बैक इन गेम, यू आर बैक इन गेम। सॉरी, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि देन यू वांट टू बी बैक इन गेम। ऑफ कोर्स शुएब भाई, मेरी बात सुने, बीसीसीआई के साथ मतलब भारत छोड़ दें, कोई भी ऐसा बोर्ड है जिसकी एक तो टीम दुनिया की बेस्ट टीम है एट द मोमेंट, ये तो मानना पड़ेगा आपको। दूसरा, दुनिया का अमीर बोर्ड है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और ये भी मानना पड़ेगा कि वो टीम जिस तरफ भी खेलने जाती है, वो 3 साल के लिए उस बोर्ड की रोजी रोटी हो जाते हैं। ये मानते हैं ना आप इस बात को? जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल ने बताया था, उस वक्त मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट नहीं था, मैं पढ़ता जरूर था, जब पाकिस्तान की तरफ लास्ट टूर किया था इंडिया ने, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। उस वक्त कलेक्टिवली जितने पैसे मिले थे ना इंडिया की लास्ट सीरीज टू पाकिस्तान, उसकी ऑन एवरेज एक मैच 1 अरब रुपए का बनता था। और आपकी अच्छी उस दौर की बात बता रहा हूँ, जब यानी कि 2005-6 की बात है। यस, जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने सिर्फ 10 करोड़ तक कमा पाते थे। उसमें एक मैच इतना बन पाता था। ये मुझे किसी ऑफिशियल ने बताया था, ठीक है। 1 अरब रुपए पर मैच तकरीबन बन जाता था। इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, उस दौर की बात कर रहा हूं, आज छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। सो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया ने अगस्त में जो टूर करना है वो कंक्रीट हो जाए। वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई साहब आए। उसने कहा कि बांग्लादेश इज पीसफुल कंट्री, यू कम वी विल वेलकम यू। ऑफ कोर्स वो करेंगे, ऑफ कोर्स वो करेंगे, ठीक है ना। वो करना ही होगा उनको। वो चाहेंगे बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे हों दो तरह से, एक पैसा आएगा, दूसरा बीसीसीआई की टीम आएगी, इनकी क्रिकेट में इंप्रूव। अब पाइन तुसी 3 टेस्ट मैच हार गए हो ना, तो जी मोहसिन नकवी गए वहां पर, कैसे आगे ये टीमें अब आंखें दिखा रही, हमें स्टेटमेंट दे के चली जाती हैं। उनका कप्तान को सुन लो, उनके प्लेयर्स को सुन लो। जो तमीम इकबाल का स्टेटमेंट आया सना भाई, मैं तो हैरान कर रहे हैं, जो कि इंडिया ने एक विजिट करना है बांग्लादेश का, अगस्त सितंबर में ये सीरीज खेली जानी है।
उसके वजह से वो फुली होपफुल है ये सीरीज जो है बांग्लादेश होस्ट करेगा और पूरी तैयारी कर रहे हैं भाई वो बांग्लादेश। देखिए बार बार एक ऐसा लगता है कि तमीम इकबाल बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और बार बार बात करते हैं और बहुत एम्फसाइज करते हैं। साथ उन्होंने कहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का खेलने का फैसला ना खेलने का फैसला था वो बहुत गलत था। वो कहते हैं 99 के वर्ल्ड कप में आपको पता बांग्लादेश जब पहली बार क्वालिफाई किया तो कितनी सेलिब्रेशंस थी हमारे लिए। 96-97 में जब क्वालिफाइंग ग्राउंड का फाइनल था कीनिया के साथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि उस वर्ल्ड कप में हमने आगे जाना और हम जब क्वालिफाई किए तो हमने बहुत खुशियां मनाई थी। बांग्लादेश की गलियों में खुशियां मनाई जा रही थी और मैं पहला बंदा था जो बात कर रहा था कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। आईसीसी बहुत लीनियंट था, हम चाहते तो एक बेहतर आईसीसी से डील बना सकते थे और वर्ल्ड कप में खेलने जाना चाहिए था। मैं भी समझता हूं कि बांग्लादेश अपनी बातें मनवा सकता था, डील बनवा सकता था, लेकिन उसको खेलने जाना चाहिए था। साथ उन्होंने कहा कि मैं होपफुल हूं कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम वो मानस वो मेरे साथ भी खेलते रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, ढाका प्रीमियर लीग में भी खेलते रहे हैं, आईपीएल में भी मेरी टीम में वो खेलते रहे थे, उनसे बड़ी अच्छी मेरी बातचीत भी है, दोस्ती भी है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बांग्लादेश में जो सिक्योरिटी के हालात हैं सिक्योरिटी वो बहुत अच्छी है। इंडियन टीम इस साल आए, हम उनको होस्ट करेंगे और बहुत जरूरी भी है क्योंकि फाइनेंशियल आपको पता है कि इंडिया जब जाती है तो बड़ा एक कोई भी जहां भी जाती है उनके लिए बड़ी अच्छी रहती है और बांग्लादेश चाहता है कि अगर वो इंडिया उनका दौरा करेगी तो बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। साथ उन्होंने कहा कि जब भी इंडिया खेलती है फैंस बड़ी तादाद में आते हैं, वो कारण उन्होंने काफी पूरा पारा करने वाली बातें की हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इंडिया को बांग्लादेश में खिलाएं और वो उनके लिए फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। कुछ समझ बांग्लादेश बड़ी उनकी मीटिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप वाज अ रॉन्ग डिसीजन एंड प्लेयर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेइंग इन अ मेगा इवेंट। ठीक है, अब आप इसमें कन्फ्लिक्ट देखें आप जरा। अच्छा, तमीम इकबाल से ये भी सवाल हुआ कि जो पाकिस्तान का जो रोल था मतलब इस पूरे मामले में बांग्लादेश को सपोर्ट करने का, जो उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, उसके बारे में क्या हाल है। तो तमीम इकबाल ने जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बड़े प्यार से उस सवाल को उन्होंने एक तरफ कर दिया ये कहकर कि भाई मैं तो उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं था जिसने फैसले किए थे, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट द वेरी फैक्ट दैट ही इज सेइंग and they have even this present government has even launched an inquiry into why Bangladesh cricket team didn't go to play in the T20 World Cup. The very fact that Tamim Iqbal few days after meeting with Mohsen Naqvi says कि जी गलत फैसला था, जिस फैसले को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ये कन्फ्लिक्ट देखें आप, हम कहते हैं कि हम बांग्लादेश से ताल्लुकात एक दूसरे से हम कॉपरेट करने वाले हैं, हम हर मामले में एक दूसरे के साथ साथ होंगे, ठीक है। और जो जिस फैसले में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, उसी फैसले को तमीम इकबाल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। ये है कमाल हमारे क्रिकेट का। कहाँ जाएं, किसको देखें, कुछ पता नहीं भाई। बट लुक एट द कन्फ्लिक्ट, लुक एट द कन्फ्लिक्ट तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है, जो कुछ भी पिछले पाकिस्तान ने उसको लेकर हो रहा है। और अब वो ये प्लान कप्तानी करते थे और हमने जितना अर्सा भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान जो भी खेला, हमने तो यही देखा भाई, जो कप्तान होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, उसके फैसले होते हैं क्योंकि उसने खिलाना होता है। तो जब यही चीज बाबर आजम में नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर आजम खुद एक बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, ठीक है, अब उसको पता है कि मैं स्टार हूं। जब इतना बड़ा नाम कोई होता है, दुनिया में उसकी बात होती है, तो क्या वो अपनी मर्जी नहीं चलाएगा? ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। जब वो अपनी मर्जी चला रहा था, अगर चला रहा था, पहली तो बात है ये बात गलत है, वो सबकी सुनता था, जो भी कोचिंग स्टाफ होता था सबकी सुनता था कि क्या प्लेयर खिलाने। जब ये मसले मसाइल हुए तो हमारे एजेंडा बेस्ड लोगों ने सोशल मीडिया में शुरू कर दिया। कुछ लोग टीवी पे बैठते हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल स्पेशली बाबर को उड़ाने के लिए खोले गए, ठीक है, स्पेशली और सोशल मीडिया के अकाउंट जो है उसको उड़ाने के लिए खोले गए कि यार ये देखें जी अपनी मर्जी चलाता है, ये जी किसी की सुनता नहीं है, ये जी क्रिकेट बोर्ड इसके हाथ में। अब जो मसले मसाइल थे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मसले मसाइल क्या थे कि बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट के ऊपर मुद्दा उठाओ, इनको बाहर करो, ठीक है, ये कप्तान जो है ये सबको अपने जेबों में डाल के घूम रहा है। कौन सही है कौन गलत? क्या टैलेंट खत्म हो गया हमारे पास? अब हम बांग्लादेश से गई गुजरी टीम है, हम ये मान लें, या आपके ज़हन में कुछ और है? शान मसूद को लाने वाले कौन है और बाबर आजम को बाहर करने वाले कौन है? सर मुझसे आज आप कुछ नहीं पूछेंगे, आज आप खुद बताएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, शान मसूद को लाने वाले कौन है, बाबर आजम को बाहर करने वाले कौन है? बाबर आजम को जिस क्रिकेट बोर्ड ने, इस क्रिकेट बोर्ड ने तो बाहर नहीं किया ना, इससे पहले का जो क्रिकेट बोर्ड था जिसको तकलीफ थी कि बाबर आजम को बाहर करो, और सारी जिंदगी हमने यही सुना, या जो हमारे बड़े बड़े नाम जो है वो ये मसले मसाइल लोगों ने उठाए बिला वजह के, ठीक है, उस पर कोई नहीं बात कर रहा।
कि यार ये दोनों रन्स कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, चाहे वनडे हो चाहे T20 क्रिकेट हो, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है। आप बाबर आजम के ऐसा कैप्टनसी टेस्ट रिकॉर्ड देखें, T20 रिकॉर्ड देखें और ODI रिकॉर्ड देखें, सबसे अच्छे हैं। बाबर आजम के बाद जिन जिन लड़कों ने कप्तानी की है, सबसे अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड बाबर आजम के। तो फिर क्या तकलीफ हुई, क्यों हटाया इसको, किन लोगों ने तनवीर भाई आपकी बातें सब ठीक हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ही कहते हैं ना यार क्या हम बाबर के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लोग कहते हैं लो जी फिर ये बाबर के। अगर मैं आपसे एक बड़ा क्लियर कट सवाल पूछूं, सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, क्या हम आपकी बातों से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, स्टैट्स खुद बोलते हैं यार शायद 15 में से 11 टेस्ट हार गए हैं, 30 की उनकी एवरेज है। पाकिस्तान का कप्तान 30 की एवरेज पे कभी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ये आप मुझे बता दें। लेकिन तो क्या खाली इंग्लिश में कप्तान बना है, क्या इंग्लिश बोलने में कप्तान बना है? मेरा सवाल लेने, क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि बाबर के अलावा किसी को भी कप्तान बनाए, कुछ करें, हम बांग्लादेश से 3 टेस्ट मैच हार दें यार, ये तो मेरी समझ से बाहर है। हम The King Kohli, another day, another century और मैच विनिंग नॉट आउट चेज मास्टर। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेज में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेज मास्टर कभी नहीं आया, लेकिन T20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से आराम सुकून से चेज, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। हेलो, मैं बाबर आजम का फैन बोल रहा हूँ, प्लीज वो बरनोल का एक ट्रक ऑर्डर कर रहा हूँ, वो जल्दी से भाई भिजवाओ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, कोहली ने 100 मार दिया है, जल्दी भिजवाओ यार, जल्दी। हाँ जल्दी भिजवाओ। भाई हमने तो पहले ही बोला था कि भाई कोहली कम बैक करेगा, इसकी ईगो पे बात आएगी तो ये भाई फुल अम्मा बहने कर देगा किसी भी टीम की। और शानदार सेंचुरी के साथ ये मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। अगेन मतलब यार, 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है, विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक एरा है। 9th IPL सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में IPL और T20 लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब देख लो भाई, 2 दफा बैक टू बैक डक के ऊपर आउट हुआ है और भाई फिर बंदे ने कम बैक कर लिया है। दिस इज विराट कोहली बेबी, इसी वजह से हम इसको सपोर्ट करते हैं। अभी कह दीजिए, विराट कोहली के कंधों पे कुछ नहीं हो सकता भाई। सारी जिंदगी तो विराट कोहली के कंधे पे क्रिकेट खेली है इन लोगों ने। अब पता चला है कि 12 रन की एवरेज जब चाहिए, 13 रन की एवरेज चाहिए। मैं बहुत लोगों की बातें सुनता था, विराट कोहली ये, विराट कोहली फलाना, विराट कोहली जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, अभी ODI में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म हो, IPL खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में RCB ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडिल ओवर्स की आज कुछ भी हो, इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाए। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए। कोहली had something else in his mind. King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. The King Kohli. बांग्लादेश में होगा भारत का भव्य स्वागत, ये बोला तमीम इकबाल ने। ये सुन पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।